हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ट्यूटर क्लासेस। जैसा कि आज 2 जुलाई है, तो आइए 2 जुलाई से रिलेटेड आज कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड ऑन 2 जुलाई। 2 जुलाई को प्रत्येक वर्ष हम कौन सा दिन मनाते हैं दोस्तों? तो यह है हमारा वर्ल्ड यूएफओ डे दोस्तों। यूएफओ क्या होता है दोस्तों? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसे कि आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो फेनोमेना है दोस्तों, ये एक एरियल फेनोमेना है जिसका कि अभी तक 100% ऑथेंटिक कोई भी रिपोर्ट नहीं है दोस्तों कि यूएफओ रियल में होता है या नहीं होता है, या यूएफओ कहाँ से आया है ना। तो ये यूएफओ डे हम लोग क्यों मनाते हैं दोस्तों? तो 2001 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी दोस्तों जिसका नाम है वर्ल्ड यूएफओ डे ऑर्गेनाइजेशन, WUFDO। इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस 2001 में वर्ल्ड यूएफओ डे मनाने की घोषणा की थी दोस्तों। तब से हम लोग 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे मनाते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु विल बी द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ किन्हें चुना गया दोस्तों? तो ये कौन है दोस्तों? ये हमारे हैं विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी को न्यू वाइस चीफ चुना गया दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के। ठीक है, तो यहां से एक घुमाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि किसको सक्सीड कर किनके जगह पर इन्होंने ये पोस्ट होल्ड किया दोस्तों। तो इससे पहले जो हमारे वाइस चीफ थे वो कौन थे? मार्शल हरजीत सिंह अरोरा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो हमारे वाइस चीफ चुने गए हैं विवेक राम चौधरी, वो किनके जगह पर आए हैं? तो वो हमारे हैं मार्शल हरजीत सिंह अरोरा। इनके जगह पर इन्होंने ये पोस्ट को संभाला है दोस्तों। ठीक है, तो ये कौन से कमांड के वाइस चीफ चुने गए हैं दोस्तों? तो ये वेस्टर्न एयर कमांड के वाइस चीफ चुने गए हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों कुछ जो एयरफोर्स के कमांड्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कमांड ऑफ एयरफोर्स में वेस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का तो गांधीनगर में। सेंट्रल एयर कमांड का कहाँ है दोस्तों? तो इलाहाबाद प्रयागराज में। ईस्टर्न एयर कमांड का कहाँ है दोस्तों? तो शिलोंग। साउथर्न एयर कमांड का कहाँ है दोस्तों? तो त्रिवेंद्रपुरम। और ट्रेनिंग कमांड जो है वो कहाँ है दोस्तों? बेंगलोर में सिचुएटेड है। और इनका मेंटेनेंस कमांड जो है वो कहाँ सिचुएटेड है दोस्तों? नागपुर में सिचुएटेड है। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई कमांड्स के बारे में पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों हमारे जो देश के डिफेंस के हेड है उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे अभी रिसेंट में जो आर्मी स्टाफ के चीफ हैं वो कौन है? तो वो हमारे हैं मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है दोस्तों? मनोज मुकुंद नरवणे। एयर स्टाफ के जो चीफ है वो कौन है? वो है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं दोस्तों। हमारे नेवी के चीफ कौन है? तो हमारे नेवी के चीफ है एडमायरल करमवीर सिंह। ठीक है दोस्तों, तो यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपके एग्जाम में कि हमारे देश के डिफेंस के चीफ कौन है दोस्तों, तो इसे ध्यान से रखिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021? तो ये जो ग्लोबल फिनटेक इकोसिस्टम रिपोर्ट है दोस्तों जो कि 2020 का 2021 में आया है, तो इसमें इंडिया का रैंकिंग क्या है दोस्तों? तो इसमें इंडिया का रैंकिंग है 20th। फर्स्ट 3 रैंक होल्डर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों कि कौन कौन से कंट्रीज हैं जो कि टॉप 3 पर रहे। तो फर्स्ट पे हमारा रहा यूएसए, सेकंड में यूके, थर्ड में इजराइल, और इंडिया का रैंकिंग क्या रहा है दोस्तों? तो 20th रैंकिंग रहा है दोस्तों, 20वां। अगर सिटीज वाइज बात करें दोस्तों तो इंडिया पूरे देश में सिटीज वाइज रैंकिंग जो हुआ है उसमें टॉप पे हमारा सैन फ्रांसिस्को रहा है दोस्तों जो कि यूएसए में है। न्यूयॉर्क रहा है दोस्तों सेकंड नंबर पे जो भी यूएसए में है, और थर्ड नंबर पे हमारा बीजिंग चाइना है। इंडिया के 10th नंबर पे हमारा बेंगलुरु शहर रहा है दोस्तों। बेंगलुरु का रैंकिंग 10th रैंकिंग है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है सिटीज वाइज कि 10th रैंकिंग पे ग्लोबल फिनटेक इकोसिस्टम रिपोर्ट पे कौन सा सिटी आया दोस्तों, तो वो हमारा बेंगलोर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस? तो एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस के जो ऑथर है वो कौन है दोस्तों? वो है हमारे आरवी रविंद्रन। आरवी रविंद्रन जो है दोस्तों वो जो है उन्होंने अभी अपना बुक ऑथर किया दोस्तों जिसका नाम है एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। इसको किसने पब्लिश किया दोस्तों? किसने इसको लोगों के बीच लाया? तो ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कौन है दोस्तों? तो वो है एनवी रमन्ना। इन्होंने इस बुक को रिलीज किया दोस्तों, है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस के जो ऑथर है वो कौन है? आरवी रविंद्रन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लोगों के बीच में पब्लिश किया, लोगों के बीच में फर्स्ट टाइम लाया दोस्तों। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु एज्यूम द एडिशनल चार्ज एज द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड
एज अ चेयरमैन। तो ये किन्हें चुना गया है दोस्तों, ये हमारे मैनेश शाह को चार्ज दिया गया है दोस्तों चेयरमैन का नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे इसका फाउंडेशन कब हुआ था, तो 16 जुलाई 1965 में इसका फाउंडेशन हुआ था। इसके फाउंडर कौन थे दोस्तों, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोला जाता है दोस्तों, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, है ना। मिल्क के क्षेत्र में इन्होंने रिवोल्यूशन लाया था दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर है आनंद, गुजरात में। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज बिकम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन चेस हिस्ट्री। तो चेस हिस्ट्री में जो सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर अभी बन गया दोस्तों, वो कौन है, अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा जो है वो इंडियन ओरिजिन के हैं दोस्तों, लेकिन करेंटली ये कहाँ रहते हैं, ये अमेरिका में रहते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्तों, अमेरिका से, लेकिन ये एक्चुअली में एक इंडियन ओरिजिन के हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभिमन्यु मिश्रा जो है वो मात्र 12 साल 4 महीने 25 दिन के दोस्तों, और ये यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन गए हिस्ट्री में दोस्तों। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इससे पहले जो यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर का जो नाम था दोस्तों, खिताब था, वो किसके नाम था, तो वो थे हमारे सर्गेस काजरिकन। ठीक है, तो कौन थे, सर्गे कार्जिकन, जो कि रसिया के चेस प्लेयर है दोस्तों, जो कि रसिया के चेस प्लेयर थे, जो कि 12 साल 7 महीने के थे। और अभी अभिमन्यु मिश्रा जो है वो हमारे बन गए हैं यंगेस्ट ग्रैंड चेस मास्टर, जो कि मात्र 12 साल 4 महीना 25 दिन के दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री एंड द यूनाइटेड स्टेट लॉन्च द ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज सी ब्रिज ड्रिल। याद रखिएगा दोस्तों, सी ब्रिज ड्रिल। तो ये ब्लैक सी में हेल्ड होने वाला है दोस्तों। तो इसमें हमारा कौन कौन सा है, इंडिया और यूक्रेन। ठीक है, ये हमारा ये एक्सरसाइज करने वाले हैं दोस्तों। इसमें रसिया भी पार्टिसिपेट करने वाला था दोस्तों, लेकिन रसिया ने इसे कैंसिल कर दिया। इसके बावजूद इंडिया ने यूक्रेन के साथ मिलकर ये सी एक्सरसाइज किया है, जिसके कारण अभी नाटो और रसिया के बीच क्या है, कुछ तनाव चल रहे हैं दोस्तों, कुछ टेंशन क्रिएट हो चुके हैं। तो आइए दोस्तों इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि आपके अपकमिंग एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो अभी रिसेंट में हेल्ड ये एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। जैसे खांजर एक्सरसाइज, तो ये किसके किसके बीच होता है दोस्तों, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच होता है दोस्तों, जो कि अभी कहाँ रिसेंटली हुआ था, बिशेक में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा डिजर्ट नाइट। तो डिजर्ट नाइट इंडिया और फ्रांस के बीच होता है दोस्तों, जो कि अभी रिसेंटली जोधपुर राजस्थान में हेल्ड हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट जो है वो हमारा है डस्टलिंग, जो कि इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, जो कि रानीखेत में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है संप्रीति एक्सरसाइज। तो संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश का है दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये संप्रीति एक्सरसाइज। नेक्स्ट है वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। तो वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास ये 2 एक्सरसाइज है दोस्तों, यूएसए के साथ इंडिया का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस थे दोस्तों, जो कि आपको ध्यान रखने हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पार्टनर्ड विद इंस्टामोजी टू एम्पावर मिलियन ऑफ एमएसएमई एंड गिग वर्कर। तो इंस्टामोजो ने अभी किसके साथ पार्टनरशिप किया दोस्तों, तो ये हमारा मास्टर कार्ड। तो आइए इंस्टामोजो से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे करंट में इसके सीईओ कौन है, तो करंट में इसके सीईओ है संपत स्वैन। कौन है दोस्तों, संपत स्वैन जो है वो इसके करंट में सीईओ है। वही अगर मास्टर कार्ड की बात करें दोस्तों, तो मास्टर कार्ड के जो चेयरमैन है वो कौन है दोस्तों, तो मास्टर कार्ड के जो चेयरमैन है वो कौन है दोस्तों, तो ये है हमारे अजय बंगा। कौन है दोस्तों, अजय बंगा जो है वो हमारे चेयरमैन है मास्टर कार्ड के। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who among the following has been recommended by BCCI for राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है दोस्तों वो हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर माना जाता है दोस्तों, जिसमें बीसीसीआई ने रविचंद्र अश्विन के लिए रिकमेंड किया है दोस्तों। आने वाले दिनों में वो और भी सीनियर प्लेयर को रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे शिखर धवन, केएल राहुल, पेसमेकर जसमीत बुमराह। इन्हें अर्जुन अवार्ड के लिए रिकमेंड किया जा सकता है दोस्तों। अर्जुन अवार्ड दोस्तों जो कि हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड है, इसमें एज अ रिवॉर्ड 25 लाख रुपीज जो है वो प्लेयर्स को दिए जाते हैं दोस्तों, टू मोटिवेट देम। ठीक है दोस्तों, तो आइए बीसीसीआई से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। कहाँ है दोस्तों, मुंबई। इसके अभी जो प्रेसिडेंट है दोस्तों वो कौन है, तो आपको पता ही होगा, अभी रिसेंट में इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, सौरभ गांगुली। कौन है दोस्तों, सौरभ गांगुली इसके प्रेसिडेंट है दोस्तों।
ठीक है। अगर इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें दोस्तों, तो बीसीसीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो बीसीसीआई का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो दिसंबर 1928 में हुआ था दोस्तों, दिसंबर 1928। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज उमेश सिन्हा? तो उमेश सिन्हा जो है वो अभी रिसेंटली चुने गए हैं डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। कौन है दोस्तों? डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर चुने गए हैं, इट मींस दोस्तों ये पहले से ही डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट को होल्ड किए हुए थे दोस्तों, यानी कि इन्हें एक्सटेंशन मिला है। ठीक है, इन्हें एक्सटेंशन मिला है। ये अभी 1 ईयर और कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। इनका जो कार्यकाल है वो 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो आइए कुछ इलेक्शन कमिश्नर से रिगार्डिंग फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों। जैसे इलेक्शन कमीशन का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। तो 1950 को हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये एक परमानेंटली कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक परमानेंट बॉडी है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा इलेक्शन कमीशन है दोस्तों, ये क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेशन करता है। किस चीज का? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सभी के इलेक्शन को हेल्ड करता है दोस्तों। ठीक है, अभी जो प्रेसिडेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं वो उनका अगर टेन्योर की बात करें दोस्तों, तो उनका टेन्योर क्या होता है? 6 ईयर और एज ऑफ 65। जो भी पहले हो गया दोस्तों उसे उनका टेन्योर पीरियड माना जाता है। चाहे तो वो 6 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं, या उनका पीरियड 6 साल से पहले ही 65 साल हो गया तो वो रिटायर हो जाएंगे दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करते हैं दोस्तों? तो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं हमारे इलेक्शन कमीशन। ठीक है दोस्तों, वही हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं या फिर हमारे इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है? तो उनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर को कौन चुनता है? तो इलेक्शन कमीशन चुनता है। वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को कौन चुनता है? तो हमारे प्रेसिडेंट चुनते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई थिंक आपने हमारा सेशन एंजॉय किया होगा। तो अगर आपने एंजॉय किया दोस्तों तो इसे प्लीज़ लाइक करें। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय एंड हैव अ नाइस डे।